जैसे कि आप देख लेंगे क्लास 4 एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी अलग अलग जो डिमांड्स हैं उनको लेके अजीम मनोज सिन्हा से ये गुहार लगा रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो 3400 वैकेंसीज पड़ी हैं क्लास 4 को लेके उनके साथ जस्टिस की जाए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों सड़कों पे आने पर मजबूर हो चुके हैं? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं उधमपुर का रहने वाला हूँ। देखिए मैम, आज 3 साल हो गया हमें जो है जम्मू के चक्कर काटते हुए, ठीक है। तो JKSSB ने एक एडवर्टाइज निकाली थी जिसमें 8725 पोस्टें थी। तो लगभग 3 साल हो गए कि हमें मतलब ये इसमें क्वालिफाई किया हुआ था। हमारे साथ के बच्चे जो लगे थे 5200 बच्चे लग गए थे और उसमें से इन्होंने कुछ बच्चों को पेंडिंग में छोड़ दिया था। तो इन्होंने क्या किया, अभी 2 महीने पहले लिस्ट निकाली। पहले बच्चे तो जो हमारे साथ थे वो तो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको तो 9 महीने हो गए उनकी जो एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने तो अपनी पे वगैरह सारा कुछ ले लिया। लेकिन बट हमारा अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 महीने पहले इन्होंने लिस्ट निकाली, उन्होंने मतलब निकाली, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने जो है लिस्ट विड्रॉल कर ली। विड्रॉल करने के बाद जब हम जाके JKSSB में गए तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी विद इन फ्यू डेज आपकी आ जाएगी। उन्होंने बोला कि भाई आपके 15 दिन के बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो फिर हम JKSSB में गए, उनको बोला कि भाई नहीं अभी रुको, कुछ लीगल इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है इसमें कंप्यूटर में, तो आपकी जल्दी हो जाएगी। आज लगभग 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक हमारी लिस्ट का कोई अता पता नहीं है, जबकि हमारे साथ के बच्चे 9 महीने की सैलरी ले चुके हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू या फिर कोई लीगल इशू था तो जो 5200 बच्चे लगे उनको क्यों नहीं इशू था? अगर उनको हमारे जो 3400 बच्चे अभी बचे हैं पेंडिंग में, उनके लिए लीगल इशू आ रहा है तो उनके लिए भी लीगल की बात कर रहे हैं। क्या इन्होंने इश्यूज अभी तक बाहर निकाल के रखे? कुछ मैम कोई उन्होंने जो है कि ऑफिशियली कोई उन्होंने नहीं बताया कि भाई क्या आ रहा है। उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई क्लियर नहीं किया अभी तक। क्लियरली JKSSB कुछ भी नहीं बता रही है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कहीं भी किसी भी स्टेज पे हमारा चेक कर लें, वो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिस के अंदर, पुलिस वेरिफिकेशन, CID वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट आज से 6 महीने पहले की हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम आपका नाम नहीं आ पा रहा है, जिससे हमको गवर्नमेंट से टेकअप मिलता है, हम आपकी हेल्प हम कर देंगे, उसी 10 से 15 दिन के अंदर आपकी हम फाइनल लिस्ट भी निकाल देंगे। तो वो गवर्नमेंट से इनको टेकअप फरवरी में मिल गया था। फरवरी से टेकअप मिलने के बाद इन्होंने 2 महीने लिस्ट तैयार करने में लगाए, फिर उसके बाद 1.5 महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1 महीना और लगाया, फिर जाके इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट निकाली। प्रोविजनल लिस्ट निकालने के 3 दिन के बाद इन्होंने वो लिस्ट को वापस विड्रा कर दिया कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, और इन्होंने कहा कि माइनर चेंजेस लाने जो टेक्निकल इशू की वजह से, एरर की वजह से रह गए, हम 5 से 10 दिन के अंदर आपका काम कर देंगे। हम यही चीज पूछना चाहते हैं कि अगर आपको लिस्ट बनाने में 4 महीने लगे, लिस्ट निकालने में 5-6 महीने लग गए, तो एक छोटे से टेक्निकल एरर को कंप्लीट करने में आपको 2 महीने लग गए, आपको अभी तक टेक्निकल एरर कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब मैम जैसे ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट थी, मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेशल रिक्रूटमेंट में ये था कि जो ग्रेजुएट्स थे वो एलिजिबल नहीं थे इसके लिए। तो ग्रेजुएट्स का मसला था, हम में से कोई ग्रेजुएट, हम अंडर ग्रेजुएट जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जब हमारी ज्वाइनिंग पड़ेगी, क्योंकि इतना तो हमको पता कि हम सिलेक्ट हैं, हमारी सिलेक्शन हुई है, इसमें कोई इशू नहीं है। जब हम 5 महीने जितना JKSSB टाइम लगा रही है, आप पता नहीं और कितना लगाएगी उस स्टेज में। अब जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी 2nd ईयर चल रहा है, अगर उस स्टेज में अगर मैं 5th सेमेस्टर अपने फाइनल ईयर में हुआ, मुझे अपनी ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ेगी। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन छोड़ूंगा मेरा कितना पैसा वेस्ट जाएगा। अगर हमारे पास इतना पैसा ही होता कि हम 4th क्लास की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते। हमारी सर हमारी डिमांड कुछ नहीं है, हमारी डिमांड कुछ है, डिमांड उनकी होती है जिन्होंने कोई लाना होता है। हमको हमारा हक चाहिए, जो चीज हमने अचीव की हुई है, हम बोल रहे हैं जिस चीज में हमारा हक है, जो चीज हम अपनी अचीव करके, पढ़ाई लिखाई करके, अपनी मेहनत करके जो चीज हमने अचीव किया, हमारी चीज हमको दी जाए। जितनी समस्याएं आपको आ रही हैं, अभी तक आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश की? अभी तक किस से मिल चुके हैं आप लोग? मैम हम पिछले 9 महीने से, ये अक्टूबर 2021 से हम मिलना स्टार्ट हुए थे, जिसमें हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन जो खालिद सर से, उनसे लेके एडिशनल सेक्रेटरी जो अब चेंज हो चुके हैं हमारे मनोज सर, वो जो चले चुके हैं, उसका LG सर से भी हमने मिलने की ट्राई की। उनकी तरफ से क्या रिप्लाईज आपको अभी तक मिल रहे हैं? इतने लोगों से आप मिल चुके हैं?
एलजी सर ने हमको बस यही आश्वासन दिया था कि आप 31 मार्च तक आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। 31 मार्च को 2-3 महीने होने को आए, उसके बाद जेकेएसएसबी के पास अगर अभी हम जाएंगे जेकेएसएसबी हमको यही बात कहेगी कि आप लास्ट फाइनल 5 से 6 दिन रुक जाओ, आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। ये 5 से 6 दिन जेकेएसएसबी के सुनते सुनते आज हमको 5 से 6 महीने होने को आ। तो अगर ये मसला नहीं सुलझाया जाता क्या कुछ रहेगा? ये क्लिप तो आपने भी देखी होगी इंटरनेट पे, टोटली ये हर चैनल ने अपलोड की थी, जिसमें एलजी सर जो हमारे कहते हैं कि मार्च 31 तक 3000 बंदा जो है युवा और लग जाएगा। तो आज जून 16 हो गई है और अभी तक इनके पास सिलेक्शन लिस्ट नहीं है हमारी। हमको ये ज्वाइनिंग तो कब करवाएंगे, जबकि खुद एलजी सर जो इस वक्त सबसे बड़ी पावर है यहाँ यूटी में, उन्होंने खुद कहा था कि मार्च 31 को 3000 युवा जो है और एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो सर अभी फिर हम एलजी सर को भी झूठा ही कहेंगे। और उसके बाद अगर बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन में जो बंदे हैं उनसे मिलने की, तो सर मैम आज तक कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जिससे हम नहीं मिले हैं। चीफ सेक्रेटरी हो, कमिश्नर सेक्रेटरी हो, लॉ सेक्रेटरी हो, तकरीबन हर अभी तक उन्होंने रिटर्न में आप लोगों को कुछ दिया या फिर इस तरह से ओरली वर्बली प्रेस रिलीज वो दे रहे हैं। प्रेस रिलीज में बस वो यही लिखते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जेकेएसएसबी लिस्ट निकाल देगी। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हमको नहीं पता, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। मैम ये मसला जो है रुका हुआ था जीएडी के पास, क्योंकि इन्होंने जो है रिकमेंडेशन भेजी थी इनको कि हमको जो है फर्दर जो है अलो किया जाए ताकि हम पेंडिंग वैकेंसी पे काम कर सकें। तो मैम वहाँ से हमने एसएसबी ने उसमें भी कुछ नहीं किया। हम खुद जो है ये हमारा ग्रुप जो है एक जो जिनको जरूरत है नौकरियों की, मैम हम खुद चले, हमने चीफ सेक्रेटरी सर से बात की, हमने जो है उनसे एलजी सर से भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, पर उससे पहले हमें अप्रूवल मिल गया। इवन सर जो एक्स चेयरमैन है उन्होंने हमें खुद कहा था, हम उनसे मिलने गए थे अप्रूवल के बाद, कि बच्चों आपको खुद नहीं पता कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया। टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बता सकते हैं आप जो वेटिंग में? 3400 मैम, ये छोटा अमाउंट नहीं है। इन 3400 में से कुछ स्टूडेंट्स तो नियरली अबाउट 3000 स्टूडेंट ऐसे जो अभी सिलेक्टेड हुए हैं, उनकी वेरिफिकेशन 3-4 महीने पहले हुई है। लेकिन इन 3400 में से 352 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी रीजन आज से 6 महीने पहले बाहर निकाल दिया था कि टेक्निकल एरर की वजह से हमारे हाथ में कुछ नहीं, आप बाहर हो गए हो। वो तो रीजन नहीं होता, किसी को प्रोसेस में कुछ ऐसा नहीं होता कि टेक्निकल एरर से मैम अगर एक ही एडवर्टाइजमेंट है, एक ही एडवर्टाइजमेंट के 2 रूल कभी नहीं बन सकते। अगर लीगल इशू है तो पूरे 8575 स्टूडेंट्स के लिए होगा, ना कि खाली 3400 स्टूडेंट्स। तो अगर ये अब आप लोग तो प्रोटेस्ट पे भी आ गए, ये प्रोटेस्ट करने के बाद भी अभी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, कोई हल नहीं निकाला जाता, तो आगे का क्या कुछ रहेगा? मैम देखो, जेकेएसएसबी हर बारी कहती है 5 दिन 10 दिन, अब हमने 15 जुलाई तक वेट करना है। 1 महीना जेकेएसएसबी अभी भी 5 दिन का कह रही है, लेकिन हम 1 महीना वेट करेंगे। 1 महीने तक कुछ नहीं होता, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम सब जेकेएसएसबी ऑफिस के बाहर में हंगर स्ट्राइक करेंगे और ऑफिस को खुलने नहीं देंगे। तो जैसे कि आपने देखा क्लास 4th के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनका कहना है कि अगर उनका मुद्दा नहीं सुलझाया गया, अगर जल्द से जल्द सरकार ने ये जो 3400 के करीब ये एस्पिरेंट्स है, अगर इनका मुद्दा नहीं हल होता है, जुलाई का जो समय दिया गया है 1 महीने का ये इंतजार करेंगे, उसके बाद भी मसला हल नहीं होता तो ये हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। यानी कि इनकी तरफ से जो भी स्टेप उठाए जाने वाले हैं उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जिन्होंने अब इन्हें एक सलाह मशवरा देके घर जाने की एडवाइस दे दी। अब देखते हैं क्या कुछ मसला हल होता है इन लोगों का, या फिर इनके भी प्रोटेस्ट बाकियों की तरह रोड पे ही हमें देखने को मिलेंगे। जो भी अपडेट्स रहेंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन अनमोल के साथ, धन्यवाद।